रिलेशनशिप में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब हम ये महसूस करते हैं कि हम पार्टनर को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन पार्टनर हमारी बात समझना नहीं चाहता है। पार्टनर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है ये समझने में कि हमारे मन में क्या चल रहा है, और उस वक्त हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अगर आपके लाइफ में ये सिचुएशन है कि आप अपने पार्टनर को अपनी दिल की बातें नहीं समझा पा रहे हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिलेगी। एक सही तरीका पता चलेगा कि कैसे आपको अपनी बातें पार्टनर के सामने रखनी चाहिए, और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। वैसे नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। सबसे पहली बात, अपनी बातें रखने के बाद थोड़ा स्पेस लेना सीखो। वैसे ये देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये रिलेशनशिप में हम यही गलती करते हैं कि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो बातें हम पार्टनर के सामने रखते हैं, और जब हमें पार्टनर ये महसूस कराता है कि वो हमारी बातों को नहीं समझना चाहते हैं, तो हम अलग तरीके से अपनी बातें पार्टनर के सामने रखते हैं, जिस वजह से हमारी बातों की वैल्यू पार्टनर के नज़रों में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और आपको ये गलती रिलेशनशिप में कभी नहीं करनी चाहिए। एक बार आपने अपनी बात पार्टनर के सामने रख दी कि आपकी गलती है, आपने सॉरी फील किया कि चलो मुझसे ये गलती हुई है, अब मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ और आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। यानी कि आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें उनके सामने रखी, और अब आपने उनको सोचने का स्पेस दे दिया कि चलो ठीक है, आप भी थोड़ा सोचो इस बारे में, मेरे तरफ से जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। इसी तरीके से अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है, एक बार हिम्मत करके सारी बातें उनके सामने रखो, कुछ रिएक्ट मत करो और उन्हें पूरे तरीके से सोचने का, समझने का मौका दो। अगर आप बार बार अपनी बातें उनके सामने रख रहे हो ये सोचकर कि उन्हें आपकी बातें समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपको आपकी ही बातों में उलझा देंगे और बिल्कुल ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है तो आपकी है, गलत किया है तो आपने गलत किया है, अगर झूठ बोला है तो आपने झूठ बोला है। यानी कि इस सिचुएशन में फिर हम पूरे तरीके से फंस जाते हैं। ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ये समझना कि आप जो सोच रहे हो, आपके मन में जो चल रहा है, जो आपको लगता है, वो एक बार बस पार्टनर के सामने बोल दो और उन्हें पूरे तरीके से स्पेस दे दो। हो सकता है एक दो दिन आपकी बात ना हो सकता है वो भी थोड़ा ईगो में आके आपको इग्नोर करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें लगता है कि वो तो ईगोइस्टिक है, छोड़ के चले जाएंगे, ये तो वो बहुत ईगोइस्टिक है, वो समझेंगे ही नहीं बात को। हर कोई समझता है, बस आपको वो स्पेस देने आना चाहिए। अगर वो साइलेंस आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, स्पेस नहीं दे पा रहे हो, तो चाहे जितना रोकर, परेशान होकर, डिस्टर्ब होकर, दुखी होकर उन्हें समझाओ, वो आपकी बात को नहीं समझेंगे। दूसरी बात, ऐसी सिचुएशन में कम बातें करना सीखो। जी हाँ, हम कम बातें कर नहीं सकते जब हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, और ज़्यादा बातें करने की वजह से वो एडवांटेज उठा लेते हैं इस बात का। जितनी ज़रूरत है उतना बोलो, उससे ज़्यादा चाहे मन में कुछ भी चल रहा हो, आपको नहीं बोलना है। और ये जिस दिन आप समझ गए कि कम बातें करने से आपको वो अटेंशन देंगे, आपकी वो वैल्यू को अंडरस्टैंड करेंगे, उस दिन आपको खुद ही ज़्यादा बातचीत करने की इच्छा नहीं होगी। लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना आसानी से वो समझेंगे, जितना उन्हें सुनाएंगे उन्हें उतना अपनी गलती का रियलाइज़ होगा। लेकिन ऐसे कुछ होता नहीं है और इसी लूप में आप फंसते चले जाते हो। अब पूरे तरीके से इस बात को अंडरस्टैंड कर लो कि अब आपको इस लूप में नहीं फंसना है, अब आपको इस जाल में नहीं फंसना है। इसीलिए कम बातें करना सीखो। मन में जो चल रहा है छुपाओ, मन में रखो, बहुत ज़्यादा उन्हें मत बोलो, ये इम्पॉर्टेंट है। अगली बात, लोग बातों को इग्नोर करते हैं, आपके एक्शंस को इग्नोर नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके तरफ से कोई गलती हुई है और आप बार बार सॉरी फील कर रहे हो। अब सॉरी फील करने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने उस गलती को ठीक करो और उन्हें महसूस कराओ कि आगे से आप कोई गलती नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए कि एक रिलेशनशिप में आपने एक छोटी सी गलती की है कि अपने लाइफ का बहुत ज़्यादा टाइम आप उन्हें देना स्टार्ट कर रहे हो, जिस वजह से वो इरिटेट हो रहे हैं। बार बार कॉल्स करना, बार बार मैसेजेस करना, या उन्हें ये महसूस कराना कि लाइक मैं तो आपके पीछे परेशान हूँ, आपसे मुझसे बातचीत करनी है और मैं आपके बिना नहीं जी पा रहा हूँ या नहीं जी पा रही हूँ। तो अब आप समझ रहे हो कि आप उनके बहुत पीछे पड़ रहे हो या आपकी गलती है। अब एक बार आप सॉरी फील करो और अपने एक्शन से उन्हें महसूस कराओ कि आपने अपनी गलती को ठीक किया है। पहले आप 10 कॉल्स कर रहे थे, अभी आप बस 1 कॉल करोगे। दिन भर मैसेजेस कर रहे थे, अभी आप बहुत कम मैसेजेस करोगे। बहुत अच्छे से आपने सॉरी भी फील किया और अपने गलतियों को भी समझा। जब आप इस तरीके से रहना सीख लोगे, जब आप इस तरीके से रहोगे, सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसी के साथ और एक छोटी सी बात भी आप अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो उन्हें फील होने दीजिए कि उन्होंने कोई गलती की है। हमें लगता है उन्हें फील ही नहीं होगा।
आप जब अपने साइड से उन्हें पनिश करना सीखोगे, पनिशमेंट देना स्टार्ट करोगे कि अच्छा आपकी तरफ से ये गलती हुई है, ये मुझे पता चला है, आप गलत हो, मानो या मत मानो आपकी मर्जी। जब आपने इतना बोल दिया और छोड़ दिया, तो जो वो स्पेस उन्हें मिलेगा ना, ये जब वो ये देखेंगे कि लाइक आप तो बात ही नहीं कर रहे हो, रोज़ 10 कॉल्स करते थे, आज आपका एक कॉल नहीं आया, इतने मैसेजेस करते थे, आज आपने इतने एक मैसेज नहीं किया। यानी कि केवल आपने उन्हें बोला नहीं कि उनकी गलती है, अपने स्वभाव से भी महसूस करा दिया कि मुझे पता चला है कि आपकी गलती है, आपने ये गलत बोला है, आपने झूठ बोला है, आपने मेरे साथ गलत किया है, आप ये कर रहे हो। और ये बोलकर आप अपने एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहे हो। एक तरफ हम उन्हें उनकी बातें समझाते हैं और दूसरी तरफ उन्हें प्यार भी देते चले जाते हैं। उन्हें उनकी गलती बता रहे हैं और प्यार भी दे रहे हैं। तो जब दो चीज़ें हम एक साथ करेंगे तो डेफिनेटली वो खुद को इस तरीके से डिफेंड करेंगे कि उनकी तो कोई गलती नहीं है, गलत हो तो आप हो, गलती कर रहे हो तो आप कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप कर रहे हो। और यही नहीं होना चाहिए। लग रहा है उनकी गलती है, 4-6 दिन बात मत करो, नाराज़गी दिखाओ, पीछे मत पड़ो, खुद ही वो समझ जाएंगे। हाँ, ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप भी जानते हो। अगली बात, कई बार हम पार्टनर को ये महसूस करा देते हैं कि हम बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं, हम बहुत ईजिली उनके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। इसीलिए फिर वो ये नहीं देखते किसकी कितनी बड़ी गलती है, कौन कितना गलत है, कौन कितना गलत कर रहा है, बल्कि वो इन चीज़ों का एडवांटेज लेना स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा आप तो इजीली मैनिपुलेट हो जाओगे, आपको थोड़ा इग्नोर कर दिया जाएगा, आप उनके पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर दोगे, या आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो आप ब्रेकअप के नाम से डर जाओगे, आपको थोड़ा इग्नोर करेंगे तो आपको अलग होने का डर आने लगेगा। यानी कि वो इन बातों का, इन सभी सिचुएशन का एडवांटेज उठाने लगते हैं। क्या गलती उनकी है, वो आपको ब्लॉक कर देंगे क्योंकि उन्हें पता है ब्लॉक करने से आपको फ़र्क पड़ता है। उनकी गलती है लेकिन वो आपको इग्नोर करेंगे क्योंकि उन्हें पता है इग्नोर करने से फ़र्क पड़ता है। और अगर आप इस मैनिपुलेशन से बच गए तो डेफिनेटली आपके लिए सिचुएशन डिफिकल्ट होगी ही नहीं। आपको बस ये समझना है कि जो उनके सिचुएशन को ठीक करने का तरीका होता है, उसमें वो खुद को सही साबित करना चाहते हैं, ये प्रूफ कराना चाहते हैं कि देखो वो तो बहुत सही है, वो तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ सही हो रहा है। जब हम इस तरीके से सोचते हैं या जब हम ये बिहेवियर रखते हैं तो डेफिनेटली सिचुएशन उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा रहती है, या फिर वो ज़्यादा सोचते हैं। और इसी बात को समझना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चाहे कितना ही मैनिपुलेट करे, वो चाहे कितना ही कुछ बोले, हम उनके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, और यही एक रियलिटी है। अगली बात, रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो हर एक बात को प्रूफ करने की, हर एक बात को समझाने की, या हर एक बात को समझने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। कई बार वो उनकी गलती एक्सेप्ट नहीं करते और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं कि ऐसे कैसे वो उनकी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उन्हें तो करनी चाहिए। जब हम ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं ना, तो पार्टनर केयरलेस बन जाता है। उन्हें पता है कि सब चीज़ आप ही ठीक करोगे, आपको कोई चीज़ पता भी चलिए 2 दिन रहोगे और फिर ठीक हो जाओगे। उनकी गलती होती है, वो बातें करते हैं, कमिट करते हैं, लेकिन वो अपनी बातों को पूरा नहीं करते हैं। वो कहेंगे कि शाम को आपको कॉल करेंगे, लेकिन वो बिजी थे इसलिए उन्होंने कॉल ही नहीं किया। अब उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है, और आप उनको पता है कि कुछ टाइम के बाद आप उनके पीछे चले जाओगे। यानी कि वो हर तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। अब इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, गलती है आपकी कि आप पूरे तरीके से इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, आप इतना ज़्यादा खुद को रिस्पॉन्सिबल दिखाते हो, जिस वजह से फिर उन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत सोच समझ कर रहो, लेकिन रिलेशनशिप में इतनी भी नादान बनकर मत रहो कि वो आगे वाला इंसान आपका फ़ायदा उठाए, क्योंकि इसमें फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। वो इंसान तो बहुत कॉन्फिडेंस से रहेगा क्योंकि आप उनके अकॉर्डिंग चल रहे हो, उनके इशारों पर चल रहे हो, लेकिन आप जो फील करोगे, आपको जो महसूस होगा, वो आप उनको बता भी नहीं पाओगे। इसीलिए आपको अपने स्वभाव को भी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर आपको मैनिपुलेट नहीं करता है, आप उन्हें मौका देते हो मैनिपुलेट करने का। वो आपके प्यार के साथ नहीं खेलते हैं। कई बार आप खुद को इतना ईजी बना लेते हो कि प्यार के साथ खेलना उनके लिए ईजी हो जाता है। कई बार आप उन्हें इतनी ईजिली माफ़ कर देते हो कि उन्हें ज़रूरी नहीं लगता है कि मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। उन्हें पता है कि अगर उनकी भी गलती रहेगी तब भी आप उनके पीछे जाकर उनसे बातचीत करने की ज़िद करोगे, जिस वजह से वो अपनी गलती के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब यही सब स्वभाव जब आप उनको दिखा रहे हो तो डेफिनेटली उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा आपको, परेशान होते रहोगे आप, डिस्टर्ब होते रहोगे आप। अगर आप उन्हें अपनी बात समझाना भी चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने स्वभाव को बदलना होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना होगा कि हर बात मैं नहीं समझूंगा जब तक वो मुझे आके नहीं समझाएंगे। अगर वो अपने साइड से इन बातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो इसमें उनकी गलती है, और अगर वो नाराज़ है भी तो 2-4-6 दिन नाराज़ रहने दो। कुछ बातें बहुत डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन एक बार कर लोगे उनका भी स्वभाव बदलने लगेगा। अगली बात, जब कोई ये देखता है कि आपका समझाने का तरीका बहुत ज़्यादा मैच्योर है, आप बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हो फिर समझाते हो, और ज़्यादा डिस्टर्ब होकर नहीं समझाते हो, तो वो आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2 तरीके की बातें हैं। एक, जहाँ आप रो रो के उन्हें उनकी गलती बता रहे हो, डिस्टर्ब होकर उनकी गलती बता रहे हो, खुद को दुखी दिखाकर उनकी गलती बता रहे हो,
वो अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो आपकी दुख को या आपकी कमज़ोरी को देखकर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ वो इस बात को समझ जाएंगे या वो इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि जब आप स्ट्रॉन्ग बनकर, खुश बनकर अपनी बातें मैच्योर तरीके से उनके सामने रख रहे हो, पूरे तरीके से क्लियर हो कि आपको क्या बोलना है, पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट हो कि देखो मेरे मन में ये चल रहा है, ये बात मुझे आपको कहनी है, और आप अपने लाइफ में अपने आप को खुश रख रहे हो। मैं जानता हूँ कई बार खुश दिखाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, लेकिन कमज़ोर होके तो एटलीस्ट मत बताओ। कमज़ोर होके बताओगे, कमज़ोर होके उनके पीछे जाओगे, वो भूल ही जाएंगे गलती किसकी है। खुद की भी गलती होगी, लेकिन तब भी वो ईगो दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता आगे वाला इंसान बहुत कमज़ोर है। और जब तक आप कमज़ोर बनकर अपनी बातें उनको बताने की कोशिश करोगे, यकीन कीजिए वो एक भी बार आपकी गलती नहीं समझेंगे। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।